बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी तीन डेवलपमेंट्स। पहली बड़ी डेवलपमेंट, साइफर केस को एक नई आने वाली वीडियो ने मुकम्मल तौर पर फारग कर दिया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे उस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले। और दो बड़ी खुशखबरियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तो यह कह दिया गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा नहीं कर सकती तो फिर कोई नहीं कर सकता। इस्लामाबाद की अदालत से आने वाला फैसला क्या है और इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन इकट्ठ कोर कमांडर्स मीटिंग जो कि 10 और 15 अक्टूबर के दरमियान होनी है, उस हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि उसका एजेंडा इस वक्त तैयार हो रहा है। और अहम तरीन इजलास पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का इकट्ठ 20 से ज़ायद जर्नैल बैठेंगे और पाकिस्तान के इस अहम तरीन मौके के ऊपर जो है वो अहम तरीन फैसले लिए जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें उस इजलास के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। आगे लेकर चलते हैं आपको, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं और लंदन से सऊदी अरब पहुंचे। वहां पर अब उनके लिए एक माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान लाने के लिए। और नून लीग ने भी जलसे की दरख्वास्त दे रखी है इस लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक दरख्वास्त लाहौर लिबर्टी चौक के अंदर जलसे के हवाले से दी गई थी पहले। बल्कि ऐसा करते हैं, उसी की जो तफसीलात हैं वो जनाब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ अहम तीन रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं। और कहा है, बल्कि हुक्म सामने आया है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख का बड़ा हुक्म है। और कहा यह जा रहा है कि जज ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने दलेरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि अगर लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती तो आइंदा कोई सियासी जमात भी कोई जलसा नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ को अगर लाहौर में जलसा करने की इजाज़त नहीं तो फिर कोई सियासी जमात भी जलसा नहीं कर सकेगी। ये मामला दूसरी जानिब इस वक्त आज जुम्मा के दिन बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ज़्यादातर और दीगर जमातों के भी वो बाहर निकले थे फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइल के ख़िलाफ़। और एक एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद जो उनके साथ इंतज़ामिया की जानिब से किया जा रहा है, वो हमारे दोस्त रिजवान गिलज़ई के बकौल फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने वालों की गिरफ्तारी की वीडियोज़ 23 करोड़ मुसलमानों की न्यूक्लियर सलाहियत रखने वाले इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को तोहफे में पेश की जानी चाहिए। बेशर्मी और बेगैरती की हद है। और पाकिस्तान में इसराइल के सपोर्टर्स कौन हैं, फ़लस्तीन काज को नुकसान कौन पहुंचा रहे हैं, इस पर मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में मुकम्मल तौर पर किताबों के अंदर मौजूद दस्तावेज़ात की रोशनी में सबूत आपके सामने रख चुका हूं। और आज पाकिस्तान के अंदर ये हालत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने लिए हालांकि नहीं निकले थे, वो तो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए निकले थे। उन्हें उस एहतजाज के ऊपर भी रोका जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये वाकई हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम था। आगे लेकर चलने से पहले अहम तरीन ख़त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अपने खतूत बड़े मशहूर थे चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के दौर के अंदर, लेकिन अब उनको एक ख़त लिखा गया है। और ख़त लिखा है जनाब फ़ारूक हबीब, जो जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिए गए हैं काफ़ी दिनों से। उनकी अहलिया की जानिब से ख़त के मंदरजात क्या हैं, कुछ सवालिया निशानात उठा रहे हैं, उनकी अहलिया ने कहा क्या है, आपको बताना ज़रूरी है। इसको प्रमोट भी करें, इसके ऊपर ट्वीट करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियोज़ को। फ़ारूक हबीब के मामले को उठाएं, ख़ास तौर पर उस अहलिया के ख़त के हवाले से आपके कमेंट इंतहाई ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा जनाब कि फ़ारूक हबीब की अहलिया जो तफसीलात आई हैं PTI के जो है पेज से, फ़ारूक हबीब की अहलिया ने अपने शोहर की बाजियाबी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिखा है और जल्द अज जल्द और फौरी नोटिस लेने की इस्तदा की है कि इस मामले को, जबरी गुमशुदगी को इस तरह से ना लिया जाए, नोटिस लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में हिफ्ज़ बेजा की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर ताहाल कोई पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई। और अदालती हुक्म के बावजूद हुकाम जो है वो फ़ारूक हबीब के आइनी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें किसी भी अदालत में अभी तक पेश करने में नाकाम हैं। और ख़दशा है उनकी अहलिया के बकौल के मेरे शोहर को अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील करने पर मजबूर करने के लिए शदीद तशद्दुद और टार्चर का निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमाओं के अगवा और जबरी गुमशुदगियों का ये जो मामला है, ये जो वाक़यात हैं, इंतहाई तशवीशनाक हद तक इनमें इजाफा हो चुका है और आला अदलिया की मुदाखलत इसमें नागुज़ीर है।
मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से हमारे ख़ानदान के बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर इस मामले का फौरी नोटिस लेने और फ़रूख हबीब की बाज़याबी यकीनी बनाने की इस्तदा है। बड़ा ही चैलेंज है ये मौजूदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, जो कि माजी में इंसानी हकूक़, आज़ादी ज़ाहिर राय, इंसानी आबादियों के हवाले से, इंसानी आज़ादियों के हवाले से बड़े एक्टिव रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इंसान नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं, क्या उनको बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं? इस मामले पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब क्यों खामोश हैं? आप भी इसके ऊपर जो है वो ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छा, आगे लेकर अगर चलें मामले को, तो मामला है जनाब जो है वो जेल के अंदर जो है वो परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही वो अभी तक डटे हुए हैं। उन्होंने परवेज़ इलाही ने कहा कि वो पीटीआई नहीं छोड़ रहे। जब उनसे पूछा गया कि छोड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो जेल काट रहा हूँ कि ना जो है वो छोड़ूं, यानी कि वो डटे हुए हैं। कोशिशें ये की गई सर्वे कराने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि इमरान खान के बाद वो मकबूल हैं, आएँ हमारे साथ डील करें। आपको याद होगा वो सर्वे जिसमें इमरान खान के बाद इन्हें मकबूल करार दिया गया था शाह महमूद कुरैशी से भी ज़्यादा, और उस सर्वे के मकासद अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रहे हैं। लेकिन परवेज़ इलाही फ़िलहाल इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जलसों की दरखास्तें लाहौर में नून लीग की जानिब से मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की दरखास्त दे दी गई है। इंतज़ामिया को कहा गया कि जनाब हम 21 अक्टूबर को जलसा करने जा रहे हैं और इंतज़ामात हमें करने दिए जाएँ। 15 से 21 अक्टूबर के दरमियान इन्होंने इंतज़ामात की इजाज़त मांगी है। 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ भी लाहौर के अंदर एक जलसा जो है वो करने जा रही है, और अभी तक इंतज़ामिया नून लीग को तो तमाम तर चीज़ों के हवाले से फैसिलिटेट कर रही है। और मरियम नवाज़ के इस बयान को कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का पुराना जो उनका अधूरा एजेंडा था वो पूरा करने आ रहे हैं, मैं बताता हूँ वो अधूरा एजेंडा क्या था। अधूरा एजेंडा था पाकिस्तानी मईशत को तबाह करना। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी मईशत को 90 की दहाई में, उसके बाद 99 वाली हुकूमत में, उसके बाद फिर आखिरी हुकूमत में चलाया, वो सब आपके सामने है। किस तरह से पाकिस्तान में जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हुई, और उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट तबाह हुए, सब आपके सामने है। पाकिस्तान की इकानमी को इन्होंने यही समझ लिया कि मोटरवे बना दें और जनाब अली बड़े बड़े प्रोजेक्ट उधार लेकर कर्जे करके कर लें, बजाय कि मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्री लगाई जाए। वही उनका प्लान है, इसी किस्म का, लोगों को टैक्सियाँ चलाने पर मजबूर करो, इस किस्म की चीज़ें, शॉर्ट टर्म मेयर। जनाब इमरान खान जिस सतह पर पाकिस्तानी इकानमी को ले गए थे जब उनकी हुकूमत को गिराया गया, उस वक्त ये वाज़े नज़र आ रहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ की पोजीशन पर है, और इन तमाम सारे माफिया ने इमरान खान को मिलकर रोका, और अब उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, फिर पीटीआई के तर्जुमान का ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। गौहर खान साहब तर्जुमान पीटीआई, उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शन जनवरी से भी आगे ले जाना चाहती हैं। मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से कोशिशें शुरू कर दी हैं। अच्छा, अब इस पे 90 दिन में इंतखाबात नवंबर के महीने में होने हैं, लेकिन बकौल इनके बंदयाल साहब ने इसलिए इस केस को टेकअप नहीं किया कि पीडीएम हुकूमत का उनके ऊपर दबाव था, और इस्टेब्लिशमेंट का भी उनके ऊपर दबाव हो सकता है, खुफिया हाथों का। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी अदालत ने फैसला किया है, उसके बाद अब आइनी और कानूनी तौर पर इसी केस को जो है वो टेकअप करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब क्या है, दूसरी जानिब टेकअप किन चीज़ों को किया जा रहा है? हुकूमत जनाब नैब तरमीमी आर्डिनेंस गैर कानूनी करार देने के खिलाफ अपील कर रही है, अदालत में जा रही है। मीठा मीठा हिप कड़वा कड़वा थू, कि जहां इनका अपना फ़ायदा है उस किस्म की चीज़ें वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जा रहे हैं। इमरान खान की ये दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर केस सुना, समाअत की, फैसला किया कि नैब तरमीमी आर्डिनेंस को उन्होंने फारिग कर दिया। तमाम तर केसेस बहाल हो गए थे, जिसमें नून लीग के आसिफ जरदारी के, खुद इमरान खान भी कोई केसेस के अंदर रिलीफ नहीं लेना चाहते। वो कहते थे कि अदालतों के अंदर से ही फैसले कराएं, हालांकि इससे वो खुद भी रिलीफ ले सकते थे। अब एक बार फिर नून लीग और पीडीएम माफिया और निगरान हुकूमत जो कहती है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं नून लीग के साथ। काकड़ साहब का चंद दिन पहले बयान आया कि नहीं जनाब, नवाज शरीफ तो कोई डील करके नहीं आ रहे, मेरा नहीं ख्याल। उन्हें इस किस्म के बयान देने की क्या ज़रूरत है? इससे क्या जाहिर होता है? अब अगर इस हुकूमत के अटारनी जनरल जा रहे हैं नैब तरमीम के हवाले से, वो जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अपील के लिए, तो डेफिनेटली अगर वो उसको टेकअप करते हैं, अगर नैब तरामीम का वो जो केस जो नैब तरामीम का बिल जो पीडीएम हुकूमत ने पास किया था, अगर सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं भेजती, उनका फैसला वापस हो जाता है, तो फिर फ़ायदा किसको होगा? नून लीग को, पीडीएम माफिया को। तो निगरान सेटअप कहता है जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और अगर आपका ताल्लुक नहीं तो फिर आप इस केस के खिलाफ अदालत क्यों जा रहे हैं? ताल्लुक जनाब बड़ा गहरा है। आपकी डोरियां जहां से हिल रही हैं,
पीडीएम की डोरियां भी वहीं से हिल रही थी, यानी वो खुफिया हाथ जो कि इमरान खान को किसी सूरत इक़्तिदार नहीं देना चाहते। परवेज़ अशरफ साहब बोले, उन्होंने कहा नहीं जनाब ये तो हो ही नहीं सकता, मियाँ साहब डील करके ना आ रहे हों, मियाँ साहब यकीनी तौर पर कोई ना कोई डील करके आ रहे होंगे। और इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है सबको, जो ये कहता है कि जनाब मियाँ साहब को डील करके नहीं आ रहे, वो शायद किसी एमको की जन्नत में रहता है, क्योंकि मियाँ साहब को जिस तरह से जलसे के लिए पाकिस्तान लाने के लिए पूरे तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, इसलिए इसके अंदर किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बढ़ाई जा रही है। लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट था, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जनाब मामला था साइफर केस का, और इस मामले के ऊपर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो ये हुई है कि जनाब दरख्वास्त दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि 17 अक्टूबर से पहले पहले इस केस को लगाया जाए। अब ये केस क्या था, दो किस्म की चीज़ें थी इसके अंदर जनाब के। एक मामला तो इसके अंदर ये था कि जनाब इस मामले के ऊपर जो है वो स्टे दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को, जो केस चलाया जा रहा है इसको रोका जाए। एक तो मुकदमा खराज था और ट्रायल स्टे की दरख्वास्त थी। अब ये सोमवार 16 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये बड़ी खुशखबरी है, मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा रिलीफ है, कम अज़ कम इसलिए कि 17 अक्टूबर को, क्योंकि फ़र्द जुर्म साइफर केस के अंदर खसूसी अदालत ने कह रखा है कि वो आयद करने जा रही है, तो कल लतीफ़ खोसा साहब ने, एतजाज़ एहसन साहब ने, दीगर वकला ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब इस मामले को उससे पहले आप टेकअप करें। मामला एक तो मुकदमा इखराज है साइफर का, दूसरा ट्रायल के अंदर स्टे दिया जाए क्योंकि ये मुकदमा गैर कानूनी है, चलने के काबिल नहीं है, इसे फ़ौरन जो है वो फारिग किया जाए। अब देखना यह है कि सोमवार 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वही, जस्टिस आमिर फारूक भी चीफ जस्टिस भी वही हैं, लेकिन देखना अब चीज़ें वाज़े हो जाएंगी ना कि अगर कोई इमरान खान के हवाले से फ़ैसला नहीं आता तो वाज़ा हो जाएगा, जो कि पहले ही वाज़े है, लेकिन उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मज़ीद भी किरदार सामने आ जाएगा कि जिस किस्म का प्लान बनाया गया है खुफिया हाथों की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़, उस पर कौन कौन जो है वो उनके साथ अलाइन है और उसी तरह से चीज़ें जो हैं वो आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि आज एक अहम तरीन वीडियो तकरीबन 2-2.25 मिनट की सामने आई है इमरान खान के वकील एतजाज़ एहसन की। आई तो गुज़श्ता रात ही थी हमारे पास, हम आपके गोश गुजार पेश करना चाहते थे, फिर वो नवाज शरीफ वाला मामला हो गया, वो जो इसराइली केस जो है साइफर का, ये तो सिरे से, माफ़ कीजिए, काफ़ी सारे सबूत असल में आ गए थे सामने, तो हमने ये वीडियो आपको नहीं दिखाई, लेकिन अभी हम आपके सामने ये वीडियो रखने जा रहे हैं। ये वीडियो देखें और फिर हम आपको दीगर खबरों की तरफ लेके आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो देखें और सुने गौर से, 2 मिनट की वीडियो है, गौर से देखनी है आपने जी। पहले भी मैं सोच रहा था, इसी ओपिनियन का हूँ, इसी राय का, कि ये केस जो है साइफर का, ये तो सिरे से बनता ही नहीं है। आज और ज्यादा उसमें मुझे यकीन हो गया, और इसको इतने खींचने की जो कोशिश प्रोसिक्यूशन कर रही है वो इसी वजह से है कि सिरे से केस बनता ही नहीं। अमेरिका ने कहा कि इमरान खान को हटा दो, ये मुसलमान की, ये साइबर को तस्लीम किया है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। अब डोनाल्ड ब्लू या अमेरिका कहता है कि आप इमरान खान को हटा दो, हम क्या करते हैं, महाराज हमने सिर्फ उसको हटाया ही नहीं, आपने कहा था हटा दो, हमने सिर्फ हटाया ही नहीं, हमने उसको पिंजरे में बंद किया हुआ है और उसपे कैमरे लगाए हुए, आपको भी दिखा सकते हैं। अब ये हम अपनी जगहसाई क्यों कराना चाह रहे हैं, इतने हम नीचे लगे हुए हैं एक सुपर ताकत के, और खासकर जिस वक्त वो नतायज उसके क्या निकलते हैं और वो एक कामयाब या नाकाम बज़ाहिर बगावत होती है, अर्दगान के खिलाफ साजिश होती है, अर्दगान के खिलाफ साजिश हो जाती, पूरी वो फौज निकल आती। अब वो लोगों को इतला भी न करे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तुम्हारी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हो रही है। यहाँ वो साजिश जो है वो मुसलमान है और वो तस्लीम की जा चुकी है, क्योंकि साइफर में जिसमें ये कहा गया है, असद मजीद एम्बेसडर को ये डोनाल्ड लू कहता है कि आप अगर तो कल इमरान खान को हटा देते हैं, कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो हम आपको बख्श देंगे, वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये उसके बाद ये जाहिर होता है कि बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब ने टेक ओवर कर लिया और फैसला कर लिया कि कल ही होगा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बाजवा साहब, वहाँ हम सोचते रहे कि ये जज किस तरह 12 बजे उठ के रात पहुँच गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट लगाने। 12 बजे उठ गए, बाजवा साहब ने कहा कि आओ और इसको सूरी की जो फैसला है उसको खत्म करो, कलअदम करा। बाजवा साहब की वजह से वहाँ प्रिजनर्स वैन भी पहुंची। कोई सोच सकता था प्रिजनर वैन पहुंचे, कोई सोच सकता था कि जज पहुंचे। जज क्यों पहुंचे?
क्योंकि वो शहबाज शरीफ के कहने पे या इमरान खान के कहने पे तो नहीं जा सकते थे। तो बात मरहूम अरशद शरीफ एक सवाल किया करते थे, वो कौन था? आपको याद होगा एतजाज़ अहसन ने पहले भी इसका जवाब दिया, आज भी जवाब दे दिया कि वो कौन था। और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से ये जो नई वीडियो सामने आई है, ये एक खौफनाक धमाका है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर समझती है कि एतजाज़ अहसन गलत बात कर रहे हैं तो बुलाएं ना इन्हें तौहीन अदालत के लिए, या अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट समझती है ये गलत कह रहे हैं तो दीगर जहां लोग गायब किए जा रहे हैं, क्या इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद वहां पर ये वीडियो सामने आने के बाद या देखने के बाद एतजाज़ अहसन के ऊपर भी कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा, ठीक है, या इनको भी इसी तरह से गायब कर दिया जाएगा? देखना तो अब ये है ना, क्योंकि उन्होंने वाजे कर दिया, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के कहने के ऊपर जजेस पहुंचे रात को, जनरल बाजवा के कहने के ऊपर प्रिजन वैन आई, जनरल बाजवा के कहने के ऊपर कासिम सूरी साहब की रूलिंग वापस हुई। ये बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है और इस खबर के बाद होनी है कोर कमांडर मीटिंग भी, और इस खबर के बाद जजेस ने भी बैठना है जिन दोनों के मुतल्लिक ये बात है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान डील का जिक्र किया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया इकट्ठी थी इमरान खान को घर भिजवाने में। जवाब इन्होंने देना है, कमेंट आपने करना है। अपना बहुत ख्याल लिखिएगा, अल्लाह ने के बाद।